वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में और ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। बेसिकली कोडेड इनइक्वालिटीज़ के टॉपिक जो भी अगर आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तब आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आज हम पार्ट 2 में जो ग्रिड बेसिस मेथड की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने मैजिक बॉक्स की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन आज क्या होगा कि हम यहाँ पर आइदर और के कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे साथ में। आपके आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स के रिगार्डिंग ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बेसिक्स को जरूर क्लियर कर लें। यहाँ पर बेसिकली इनइक्वालिटी के चैप्टर में हमने 5 वीडियोस डिस्कस किए हैं। ओके, वो आप 5 वीडियोस देख लेंगे तो आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इन प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइदर और कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल पता होने हमें जरूरी होते हैं। तो हमारे पास में केवल 3 सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन का, लेसर देन का और इक्वल का। ये 3 सिंबल जो हैं इन्हीं से हम अपने 5 रिलेशन जनरेट करते हैं, जैसे कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेसर देन, लेसर इक्वल या फिर इक्वल टू का। ये हमारे 5 रिलेशंस जो होते हैं इन 3 सिंबल्स की हेल्प से यहाँ पर बनते हैं। तो आइदर और की कंडीशंस के लिए केवल आपकी जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर हैं जो मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज इनइक्वालिटीज कराई थी। वहाँ पर मैंने जो आपको सिंबल्स बताए थे, केवल वहाँ पर जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया था सेम कंसेप्ट हम इनइक्वालिटी के बारे में यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन फ़र्क कितना है कि इन इक्वलिटीज़ में जो आपके सिंबल होते हैं ग्रेटर, लेसर और इक्वल, ग्रेटर इक्वल और लेटर इक्वल, लेसर इक्वल, तो इन 5 सिंबल्स को हमें कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ग्रेटर का नाम दे दिया एट द रेट, लेस का नाम दे दिया हैश, इसका नाम कुछ और दे दिया। इस तरह से हमने कोड दे दिया, तो वहाँ पर आपको कोड दिया होता है। तो बेसिकली कभी भी जब आप इनइक्वालिटी को लगाओ तो ध्यान रखना कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम होनी चाहिए और जो आपके कंक्लूजन है वो आपके दोनों अनफॉलो होने चाहिए। जो आपके 2 कंक्लूजन दिए दोनों के दोनों अनफॉलो होने चाहिए। प्लस उनके लिए जो भी कंडीशंस हैं वो मैं पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप हमारी अगर 5 वीडियोस देखेंगे तब आपको इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आइदर और का समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। तो रिव्यू करने में मैं बताऊंगा, पहले आपको ये देखना है कि हमारे वहाँ पर अगर आपको 3 सिंबल आपके मिल जाते हैं, ग्रेटर, लेसर और इक्वल, ये तीनों सिंबल अगर आपके दोनों कंक्लूजन में मिल जाते हैं और दोनों कंक्लूजन अनफॉलो होते हैं तब वहाँ पर आपका आइदर और बन जाएगा। कभी आप देखना कि अगर मैंने आर से एम के बीच में सपोज करिए कि एट द रेट लिखा हुआ था और फिर आर से एम के बीच में आपका क्या लिखा था, हैश लिखा हुआ था, और इस एट द रेट की कोडिंग क्या थी, ग्रेटर थी, और इस हैश की कोडिंग क्या हमारी थी, कोडिंग की हैश की कोडिंग थी लेसर इक्वल थी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एट द रेट के प्लेस पर ग्रेटर का सिंबल रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन एम हो गया। अब इस हैश के प्लेस पर क्या रख दूंगा, लेसर इक्वल टू, तो आर इज लेसर इक्वल टू एम। तो देखना यहाँ पर 3 सिंबल आ गए, ग्रेटर भी आ गया है और यहाँ पर ग्रेटर और ये वाला तीनों सिंबल आ गए। इसको आप ब्रेक कर लो। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये हो जाएगा आर इज लेस देन एम और दूसरा हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू एम, और पहला सिंबल क्या था, आर इज ग्रेटर देन एम। तो हमारे तीनों रिलेशन यहाँ पर निकल कर हमें आ जाते हैं कि आर एम से बड़ा होगा, या तो आर एम से छोटा होगा, या फिर आर एम के बराबर होगा। जब आपके 3 सिंबल यहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ पर हम आइदर और लगा देते हैं। ओके, ये तो रहे आइदर और के। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी इनइक्वालिटी की जो आइदर और से रिलेटेड वीडियोज़ जो मैंने बनाई हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें तो आपके वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इनको यूज़ कैसे करना है इन इक्वालिटी के कोडेड के कंसेप्ट में, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन कुछ हमें इस फॉर्मेट में दिया है कि a इज ग्रेटर देन b। इसका मतलब है a इज ग्रेटर देन b, मतलब a एट द रेट b का क्या मतलब है, a इज ग्रेटर देन b। अब देखना इस एट द रेट के सिंबल पर हमें क्या यूज करना है, ग्रेटर का यूज करना है। दूसरा कहा गया a प्लस बी, इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, a प्लस बी, इसका मतलब है a इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू b, मतलब क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। ये वाला सिंबल आप यूज करेंगे। थर्ड में कहा है कि a डॉलर b, इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू b, मतलब a बराबर b है। फोर्थ में लिखा है a कॉपीराइट b, इसका मतलब क्या है, a इज स्मॉलर देन b, मतलब क्या कहेंगे, a इज लेस देन b। लास्ट में केवल आपका एक रिलेशन बनता है a एस्ट्रिक b, इसका मतलब क्या है, a इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो ये क्या हो जाएगा, a इज लेस देन और इक्वल्स टू b। ये आपके 5 सिंबल्स जो थे वो आपके यहाँ पर 5 रिलेशन निकल कर आ गए। अब इन 5 रिलेशन के कोड जो थे, प्लस, डॉलर, कॉपीराइट, एस्ट्रिक, इनको हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्रिड मेथड का यूज़ करेंगे। ग्रिड मेथड हमारा ये कहता है कि आपका ग्रेटर का सिंबल यहाँ पर आएगा,
ग्रेटर इक्वल का सिंबल यहाँ पर आएगा, लेसर देन का यहाँ पर आएगा, लेसर इक्वल का यहाँ पर आएगा और इक्वल का साइन यहाँ पर आएगा। जो आपके 5 सिंबल हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आइए हम इन 5 सिंबल्स को यहाँ पर रख देते हैं। ग्रेटर, अब देखना ग्रेटर का आपका सिंबल कहाँ पर है, पहला ग्रेटर का सिंबल है आपका एट द रेट, तो हमारा एट द रेट कहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर, या ग्रेटर वाले सिंबल पर क्या आ जाएगा, एट द रेट। अब ग्रेटर इक्वल लिखा है तो ग्रेटर इक्वल पर क्या आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लेसर देन का लिखा है, लेसर देन पर क्या आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर क्या है, लेसर इक्वल टू लिखा है, लेसर इक्वल टू के प्लेस पर आपका क्या आएगा, ये लास्ट वाला जो था आपका लेसर इक्वल यहाँ पर आया था, तो ये आपका एस्ट्रिक आ जाएगा। बचा हुआ हमारा क्या सिंबल होगा, बचा हुआ हमारा सिंबल है यहाँ पर डॉलर, ये डॉलर यहाँ पर आ गया। तो हमने 5 सिंबल थे, पांचों का रिप्रेजेंटेशन जस्ट हमने जो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया सिंबॉलिक फॉर्मेट में। अब हम इसी सिंबॉलिक टेबल का यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन में अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपके ऑप्शंस किस तरह से होंगे ये आपको समझना जरूरी है। हमारे ऑप्शंस कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं कि अगर आपका पहला ठीक है तो आपको लगाना है आंसर 1 इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू और फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। सेकंड में कहा गया इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, अगर आपका सेकंड कंक्लूजन ठीक होता है तो आप सेकंड को यूज करेंगे। थर्ड में कहा है इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, तब इसको यूज करना है। फोर्थ में अगर आपके कोई दोनों में से कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होंगे और आइदर और भी नहीं लगेगा तब आप क्या, नाइदर और आपका आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ में क्या कहा गया, अगर आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू हैं, दोनों राइट हैं, तब आप फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉर द नंबर 1 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहले क्वेश्चन में एक हमें स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। अब देखना जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ये थोड़े से इन रिलेटिव में नहीं है, मतलब एक तरह से सीरियल ऑर्डर में नहीं है। टी से जी दिया है, अब जी के बाद में आप देखेंगे कहाँ पर रिलेशन है, टी से जी का रिलेशन दिया है लेकिन आगे के रिलेशन नहीं दिए हैं। इसी तरह से के से पी का रिलेशन दिया है, पी से एम का रिलेशन दिया है, एम से टी का रिलेशन दिया है, फिर टी से जी का रिलेशन दिया है। अगर कभी भी आप जी से एम पर पहुंचोगे तो आप जी से पहले टी पर जाओगे फिर टी से एम पर जाओगे, तो ये आपको रिलेशन थोड़ा सा माइंड लगाना होगा यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में कहा है के से टी, अगर मुझे के से टी की ओर मूव करना है, ओके तो देखो के से टी अगर मुझे जाना है तो पहले क्या है, के से पी जाऊंगा, फिर पी से एम जाऊंगा, ओके और फिर पी से एम जाने के बाद में एम से टी, तभी तो हम के से टी जा पाएंगे। तो देखना के से टी जाने के लिए आपने के से पी तक गए तब आपको कौन सा सिंबल मिलता है, एट द रेट का। और पी से टी जाने का, के से पी गए उसके बाद में पी से आप एम तक जाओ, पी से एम जाने पर आपको क्या मिला, प्लस का सिंबल, और फिर आप एम से टी चले जाओ, एम से टी जाने पर मुझे क्या मिला, कॉपीराइट। ये 3 सिंबल मिलते हैं। अब ध्यान रखना जब कभी भी हम रिवर्स होते हैं तभी हम केवल सिंबल अपोज करते हैं, लेकिन के से पी तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिवर्स तो नहीं गया ना, तब यहाँ पर एट द रेट का एट द रेट रहेगा, के टू पी, पी टू एम, एम टू टी। तो देखना एट द रेट प्लस और कॉपीराइट, अब एट द रेट का सिंबल ये है, प्लस का सिंबल ये है, बीच में आपका क्या आएगा, ये डॉलर आएगा क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पर था। तो एट द रेट प्लस और कॉपीराइट, एट द रेट ये है प्लस ये, कॉपीराइट नीचे। मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले 3 सिंबल एक तरफ पेयर बनाते हैं और नीचे के ये 3 सिंबल एक साथ पेयर बनाते हैं। कभी भी ये इस वाले सीरीज की इस वाले सीरीज से कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, ओके क्योंकि मैंने आपको 3 फ्लोर करके बताई थी कि मान लीजिएगा कि फर्स्ट फ्लोर आपकी ये है और मिडिल फ्लोर आपकी ये बीच वाला सिंबल है, सेकंड फ्लोर ये आपकी हो गई और थर्ड फ्लोर की ये सिंबल हो गई, ओके। तो ध्यान रखना कभी भी फर्स्ट फ्लोर का थर्ड फ्लोर वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा, ना थर्ड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर से होगा ना फर्स्ट का थर्ड से होगा, हमेशा फर्स्ट का सेकंड के साथ होगा और सेकंड का थर्ड के साथ होगा, ओके ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका एट द रेट प्लस कॉपीराइट, एट द रेट प्लस और कॉपीराइट, कॉपीराइट नीचे आ गया, एट द रेट और कॉपीराइट नीचे हो गए, तो यहाँ पर हमारा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इस वजह से पहला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो आपको जी से पी तक जाना है, तो अगर मैं जी से पी तक जाऊँ तो पहले मैं जी से टी तक जाऊँगा, जी से टी तक गया मैं, जी से टी तक मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ओके जी से टी तक आप कहाँ जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं, तो आपको डॉलर मिलता है, लेकिन डॉलर आपका बीच में है, इक्वल का अपोजिट इक्वल ही रहता है, जो बीच वाली डिजिट होती है। अब मैंने कह दिया a इक्वल्स टू बी, तो देखना b इक्वल टू a, ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो बीच में सिंबल होता है उसका अपोजिट सिंबल वही होता है, उसका हम अपोजिट नहीं निकालते। तो अगर मैं बात करूँ जी से पी जाना है तो पहले जी से टी जाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डॉलर मिल गया यहाँ पर। अब टी के बाद जाएंगे, टी से एम तक जाएंगे, टी से एम जाएंगे आपको कॉपीराइट मिलता है, कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाता है, एट द रेट, तो एट द रेट हमारा यहाँ पर आ गया। अब टी से एम आ गए, अब हम एम से पी जाएंगे, अब एम से पी जाने पर फिर आपका अपोजिट सिंबल होगा, अपोजिट होने पर प्लस का अपोजिट क्या होगा, इसके नीचे वाला एस्ट्रिक, तो यहाँ पर ये
एस्ट्रिक आ गया, तीनों सिंबल हमारे आ गए। डॉलर एट द रेट एस्ट्रिक, अब देखो डॉलर ये है, एट द रेट ये है, एस्ट्रिक ये है, मतलब फर्स्ट फ्लोर के साथ थर्ड फ्लोर का क्या रिलेशन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा। इस वजह से सेकंड कंक्लूजन भी अनफॉलो होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों कंक्लूजन जब नहीं बने तब हमारा आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ओके, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर अपना व्यू देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, इसमें कहा गया आर प्लस एन एस टू बी ए टू आर और बी टू ए। अब यहाँ पर हमारे कंक्लूजन्स कुछ इस तरह से हैं, एस से लेकर डॉलर एस डॉलर एन, एस से लेकर एन। तो देखो एस से लेकर अगर मैं एन जाऊं तो पहले मुझे एस से बी जाना होगा। ओके, एस से बी जाने के बाद में फिर मैं किधर जाऊंगा? बी से लेकर ए तक जाऊंगा, बी से ए तक जाऊंगा, उसके बाद में किधर जाऊंगा? फिर मैं जाऊंगा ए से आर तक, ए से आर जाऊंगा, और ए से आर जाने के बाद मैं किधर जाऊंगा? आर से लेकर एन जाऊंगा, तभी मैं एस से लेकर एन तक पहुंच जाऊंगा। अब सिंबल्स की बात करते हैं, अगर एस से बी आप गए तो आप डायरेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैकवर्ड नहीं है, तो सिंबल अपोजिट नहीं होंगे। एस टू बी जाने पर आपको क्या मिलता है? एस्ट्रिक। अब देखो बी से ए जाने पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर डॉलर मिलेगा, और ए टू आर जाने पर आपको क्या मिलेगा? एट द रेट मिलेगा। अब आर से एन जाने पर आपको क्या मिलेगा? प्लस का सिंबल मिलेगा। कोई यहाँ पर सिंबल अपोजिट हमारा नहीं होगा। तो मतलब हम कहेंगे क्या क्या हमें सिंबल मिले हैं यहाँ पर? एक मिला है हमें क्रॉस, डॉलर, एट द रेट, प्लस। ओके, ये हमें यहाँ पर इतने सारे सिंबल जब मिले हैं तो हमें देखना होगा कि किस तरह से कौन सा यहाँ पर कंक्लूजन हमारा बनेगा। ओके, तो अगर मैं पहले की बात यहाँ पर करता हूँ तो एस्ट्रिक ये है, डॉलर ये है, एट द रेट ये है, और प्लस ये है। ओके, अब एस्ट्रिक इन तरह से इन सिंबल्स के बीच में हमारा रिलेशन नहीं बन पाएगा। रिलेशन बनने के लिए आपके ध्यान रखना है कि इन तीन सिंबल्स के बीच में ही केवल आपका रिलेशन बनता है, या तो ऊपर के दो के बीच में रिलेशन बनता है। तो नीचे वाली फ्लोर यहाँ पर आ रही है ना एस्ट्रिक, तो इस वजह से क्या है, ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? अनफॉलो हो जाएगा। जब ये कंक्लूजन हमारा अनफॉलो हो गया तब हमें देखना होगा कि नेक्स्ट हम कौन सा कंक्लूजन देखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं कंक्लूजन देखता हूं तो यहां पर लिखा है ए टू एन, ए से अगर मैं एन के बीच में जाता हूं तो ए से एन जाने के तरीके होंगे, ए से आर तक जाऊंगा पहले, ए से आर, और फिर मैं आर से एन जाऊंगा। तो ए से आर जाने पर क्या मिलता है आपको? एट द रेट, और आर से एन जाने पर प्लस का सिंबल। सॉरी गाइस, ए से आर जाने पर अगर मुझे देखा जाए तो एट द रेट मिलता है, और आर से एन जाने पर मुझे प्लस मिलता है। तो यहाँ पर मेरे कितने सिंबल आए? एट द रेट और प्लस। अब मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा कि एट द रेट और प्लस के बीच में क्या आपका आएगा। एट द रेट और प्लस के बीच में क्या आएगा आपका? एट द रेट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल की कंपैरिजन करोगे तब आपको क्या बेसिकली मिलेगा? यहाँ पर ग्रेटर का साइन मिलता है, तो ग्रेटर हमारा किसके? एट द रेट के इक्विवेलेंट है। इस वजह से ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल हमारा ओनली सेकेंड कंक्लूजन हमारा ट्रू है। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन की। इसमें हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। देखिए, आइदर और के लिए मैं आपको बताऊं कोफिशिएंट्स हमारे सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर के एफ है और एफ है के, पॉसिबिलिटी रहेगी कि आइदर और बन सकता है, बाकी देखते हैं सॉल्व करने पर। के से अगर एफ के कंक्लूजन की मैं बात करूँ, के से आप एफ कैसे निकालोगे? ओके, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं के से एफ की बात करूँ तो पहले मैं के से टी तक जाऊँगा, पहले मैं के से क्यू जाऊँगा, और उसके बाद मैं क्यू से एफ जाऊँगा। तो के से क्यू तक गया, मुझे प्लस का सिंबल यहाँ पर मिला, और क्यू से एफ का तक गया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? प्लस मिला। दोनों प्लस मिलते हैं, तो ध्यान रखना जब आपको प्लस मिल रहा है तो डेफिनेटली रिलेशन क्या होगा? के से एफ के बीच में के प्लस एफ होगा, लेकिन यहाँ पर डॉलर दिया हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब अगर मैं एफ से के तक आऊँगा तो एफ से पहले क्यू आऊँगा, फिर क्यू से के आ जाऊँगा, तो एफ से के आ गया, तो यहाँ पर प्लस मिलता है, प्लस का अपोजिट क्या होगा? ये वाला सिंबल हो जाएगा। तो दोनों बार आपको एस्ट्रिक एस्ट्रिक मिलता है। तो अगर मैं बैकवर्ड आ रहा था तो प्लस का अपोजिट मुझे एस्ट्रिक मिला, लेकिन यहाँ पर क्या कॉपीराइट दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब दोनों कंक्लूजन जब आपके फॉल्स हो जाते हैं तब हमें देखना होता है कि आइदर और कैसे हम बनाएंगे। अब देखो, के से एफ तक आपका ओरिजिनल रिलेशन क्या जा रहा है? के से अगर मैं डायरेक्टली एफ तक जाता हूँ तो के प्लस एफ मिलता है, और प्लस का सिंबल क्या होता है? ग्रेटर इक्वल्स टू। तो के से अगर मैं एफ तक जा रहा हूँ तो मुझे प्लस का सिंबल मिल रहा है ओरिजिनली, और इसका मतलब होता है के इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ। अब पहले के से एफ तक जाने में डॉलर की कोडिंग क्या है? डॉलर की कोडिंग इक्वल है, तो के से इक्वल एफ मैंने लिख दिया। इस डॉलर के सिंबल पर मैंने क्या यूज़ कर दिया? इक्वल का।
अब बाद में कॉपीराइट लिखा है, देखो अगर मैं के से एफ इधर गया हूँ और इधर आप के से फिर एफ चले जाओगे, तब इस कॉपीराइट का अपोजिट सिंबल होगा, कॉपीराइट्स का अपोजिट सिंबल एट द रेट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ के से एफ तक आपको जाना है, इस एफ कॉपीराइट के को कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, के एट द रेट एफ में, और के एट द रेट आपका क्या हो जाएगा, के एट द रेट की वैल्यू जाएगी ग्रेटर एफ। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, दोनों कंक्लूजन मेरे इनवैलिड हुए हैं, फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों कंक्लूजन को मिला दूं तो मैं मिलाकर लिख सकता हूं के इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ। जब आप के इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू एफ लिख सकते हैं और आपका ओरिजिनली कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, के से एफ जाने पर प्लस निकल के आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, के इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ। इस वजह से हमारा ये आइदर और बनेगा यहाँ पर। अगर इसको आपको इसका पूरा एप्लीकेशन देखना है तो जो मैंने अभी अपनी डाउट सेशन लिया था इनइक्वालिटी के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको डाउट सेशन मिलेगा। बेसिकली मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस डाउट सेशन को लगा दूंगा, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। डाउट सेशन में सारे कंसेप्ट हमने आइदर और से रिलेटेड वहाँ पर डिस्कस किए थे, वही सारे यहाँ पर भी यूज होंगे। बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। नंबर 4 क्वेश्चन में कहा गया है कि W से S, K to Z और U से W और S से K। अगर मैं U से K की बात करूं, आपको U से कहाँ तक जाना है, K तक जाना है। तो अगर आप U से K तक जाएंगे तो सबसे पहले आप U से W जाएंगे, U से W जाने के बाद में कहाँ जाएंगे, W से S और S से K, ये तीन तरह से आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं U से W गया तो मुझे प्लस मिला, और फिर W से S गया तो मुझे एट द रेट मिला, और S से K तक गया तो मुझे क्या मिला, डॉलर मिला। ओके, अब प्लस एट द रेट डॉलर, ये प्लस है, ये एट द रेट है डॉलर, इन तीनों सिंबल में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, इस वाले सिंबल की होती है। एट द रेट के बिहाफ पर ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अब जेड से एस तक जाना है, तो जेड से एस तक जाने का आप तरीका देखोगे क्या होगा। देखो डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ जेड से एस जाना है तो पहले मैं कहाँ जाऊँगा, जेड से एस जाने के लिए मुझे कुछ फंडा फॉलो करना होगा। फंडा हमारा ये कहता है कि हम के से जेड तक गए हुए हैं, तो जेड से एस तक जाने में आप कैसे जाओगे, जेड से पहले के तक जाओगे और फिर आप के से एस तक जाओगे। तो जेड से के तक जाने में आपको ये एस्ट्रिक मिलता है, इस एस्ट्रिक का अपोजिट क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर पहले आपको प्लस मिल गया साइन, जेड से के गए। अब के से एस जाना है, के से एस जाने पर आपको डॉलर ही मिलेगा। ओके, अब अगर मैं इन दोनों की कंपेरिजन करता हूँ, प्लस और एस्ट्रिक की, ये प्लस है और ये आपका क्या है, डॉलर है, प्लस डॉलर की कंपेरिजन करने पर आपको प्लस मिलेगा, लेकिन कंक्लूजन क्या मिला, एट द रेट, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। फाइन, तो जब आपका ये कंक्लूजन गलत हुआ तो आपका कौन सा कंक्लूजन निकला, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू निकला। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। जिन लोगों का बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अपनी लर्निंग है उसको जितना स्लोली रखेंगे ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए, तब आप इन बड़े क्वेश्चंस पर आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर मैं बात करता हूँ जी से ई तक, तो यहाँ पर पहले मुझे एस से डी सॉल्व करना है। तो देखो एस से डी तक जाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको एस से ई तक जाना है, बैकवर्ड जाओगे तो कॉपीराइट का अपोजिट आपको क्या मिल जाएगा, एट द रेट। तो एस से ई तक आने में सबसे पहले कॉपीराइट का अपोजिट एट द रेट मिल गया। फिर आप ई से जी तक जाओ। ओके, ई से जी तक जाने में आपको डॉलर मिलता है, डॉलर का अपोजिट डॉलर ही रहेगा। अब जी तक आप आ गए, अब जी से के तक जाओ, जी से के तक जाने पर इस एस्ट्रिक का अपोजिट आपको प्लस मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में के से डी जब चले जाओ, के से डी जा रहा हो, बैकवर्ड जा रहा हो, कॉपीराइट का अपोजिट एट द रेट होगा। अब सारे सिंबल्स को आप देख लो कि यहाँ पर कौन कौन से सिंबल्स आए, एट द रेट है, डॉलर है और प्लस का साइन है, फिर आपका एट द रेट है। तो अगर मैं इन तीनों सिंबल्स में कंपेरिजन करता हूँ तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसकी होगी, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर इक्वल है और ये इक्वल है। जो मैंने आपको ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था वहाँ पर ये चीज़ें मैंने डिस्कस भी की थी, तो इस वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हमारा फाइनली आंसर आएगा। और एट द रेट का मतलब क्या है, ये भी ग्रेटर होता है, तो एस एट द रेट डी, इसका मतलब क्या हुआ, एस ग्रेटर डी का कंक्लूजन यहाँ पर दिया हुआ है। और फाइनली सिंबल से क्या रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ये भी हमारा ग्रेटर आ रहा है, तो इस वजह से हमारा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सेकंड की अगर मैं बात करूँ डी से ई तक, तो डी से ई तक जाने का तरीका क्या होगा, पहले मैं डी से के जाऊँगा। ओके, तो अगर मैं डी से के तक जाता हूँ तो मुझे कॉपीराइट मिलता है, एज इट इज़ कॉपीराइट को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। उसके बाद में के से जी जाऊँगा, तो अगर मैं डी से के यहाँ पर पहुँचा, के से जी गया, एस्ट्रिक एस्ट्रिक मुझे एज इट इज़ मिल गया, तो के टू जी चला गया। अब जी टू ई जाना होगा। ओके, जी टू ई जाने पर हमें डॉलर मिलता है, तो डॉलर मिलने पर डॉलर आपका एज इट इज़ रहेगा। तो कॉपीराइट एस्ट्रिक डॉलर, आपका कॉपीराइट एस्ट्रिक और डॉलर, इन तीनों सिंबल की जब मैं कंपेरिजन करूंगा तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस कॉपीराइट की होगी। अब यहाँ पर आपको कॉपीराइट दिया, इस वजह से दोनों कंक्लूजन हमारे ट्रू हो जाएंगे, बोथ ट्रू। तो हम ऑप्शन नंबर 5 लगाएंगे जिसमें कहा गया है इफ़ बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। तो जब दोनों कंक्लूजन ट्रू होंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। अगर आपको कुछ
प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आती है तो आप जरूर कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल में सर्कुलेट करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो के थ्रू एडवांटेज ले सकें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई होप कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारा जो फेसबुक का पेज है इसको आप ज्वाइन भी करेंगे। साथ में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट सेशंस हो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। जो भी आपकी डाउट क्लासेस हैं वो हमारी वहाँ पर कंडक्ट होंगी और डाउट क्लासेस में हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देंगे। फाइन, सो थैंक फॉर वॉचिंग योर वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।